जय हिंद। वर्ल्ड में एक घटना बहुत बड़ी घट गई है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इनका जो है चॉपर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान की सीमा पे, जहाँ पे ये जो है एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। ठीक है, अजरबैजान में ये राष्ट्रपति जो है उद्घाटन करने गए थे डैम का, वहीं पे जो है इनका वहां से आते समय जो इनका क्रैश कर गया है हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ पे इनका क्रैश हुआ है, कैसे था। ये है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ठीक है, आगे ये देखिए, ये वहाँ के सुप्रीम लीडर है, अली खमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर है। कोई भी अगर फैसला लेना रहता है, सत्ता के मालिक ये थे इब्राहिम रईसी। ठीक, बाकी और जितने भी काम देख रहे हैं वहाँ पे मोरल पॉलिसी जो है, धर्म से संबंधित जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो ये देख रहे हैं। जैसे फिलहाल हाल ही में महिसा अमीनी, लगभग 1-1.5 साल पहले महिसा अमीनी 22 वर्ष की महिला थी, उसने जो है बुर्का नहीं पहना था, उसकी वजह से वहाँ की मोरल पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार करके थाने में रख दिया और वहाँ पे उसको उसका जान ले लिए। ठीक है, तो धर्म से संबंधित जो चीजें होती है अली खामनेई देखते हैं। ठीक है ना, और जो सत्ता है, प्रशासन संबंधित चीजें हैं, वो ये देखते हैं इब्राहिम रईसी। और ये है वहाँ के फॉरेन विदेश मंत्री, ठीक है, अमीर अब्दुल्ला हिनी। ठीक है, ये है वहाँ के विदेश मंत्री। ठीक है, जब ये क्रैश में मरे हैं, ठीक है, ये जब क्रैश में मरे हैं, देखिए ये इनका हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे ये क्रैश में मरे हैं। ठीक है, इनके साथ ये विदेश मंत्री जो देख रहे हैं आप, ये विदेश मंत्री ये भी एक्सपायर कर गए हैं। बाकी अन्य 2-3 लोग और इस हेलीकॉप्टर में थे, ये चॉपर है, इस चॉपर में थे। और लोग कह रहे हैं कि मौसम खराब होने की वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, आगे आइए, ये देख लीजिए, इनको समझ लिए। आगे देखिए, ये करने क्या गए थे, ये देखिए इब्राहिम रईसी हैं और इल्हाम अलीयेव। पूछेगा कि अजरबैजान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इल्हाम अलीयेव, ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। ये अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ये है ईरान के प्रेसिडेंट, ये है अजरबैजान के प्रेसिडेंट। ठीक है, ईरान वगैरह जो है ये मुस्लिम बाहुल कंट्री है। ठीक, जिस डैम का उद्घाटन करने गए थे वो डैम है क्विच क्वालिसी डैम। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, तो पूछेगा क्विच क्वालिसी डैम कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे, ये अजरबैजान में है। कहाँ पे है, अजरबैजान में। इसका उद्घाटन करने कौन गया था, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ये है इल्हाम अलीयेव, ये भी याद करेगा कि अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन है, तो इल्हाम अलीयेव। ठीक है, आगे ये आप देखना है, भारत के जस्ट पश्चिम में, भारत के जस्ट पश्चिम में जब नक्शे में देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे है आपका ईरान। ठीक है, आपका ईरान है और यहाँ पे है अजरबैजान ऊपर। ठीक है, ईरान के जस्ट उत्तर साइड में, ईरान के उत्तर साइड में, उत्तर क्या उसको बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, हमने आपको नक्शा देखना बताया है, जाके हमारा क्लास नक्शा का उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ईरान के उत्तर पूर्व साइड में, उत्तर पूर्व साइड, उत्तर पश्चिम साइड में एक जगह है अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान में क्या किए थे, यहाँ पे अजरबैजान है, ये ईरान है। यहीं पे जो है डैम का उद्घाटन करने गए थे, कौन, इब्राहिम रईसी। यहीं से जब वो डैम का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे, अचानक जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पे, अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पे वो डैम है, वहीं पे जो है उनका चॉपर क्या हुआ, क्रैश कर गया। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो चॉपर क्रैश हुआ है, ये मौसम की घटना की वजह से हुआ है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो इजराइल देख रहे हैं आप, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इजराइल, ठीक है, बहुत छोटा सा यहाँ पे इजराइल है, जिसका विवाद अभी हमास से चल रहा है। ठीक है, हमास का मतलब है फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है हमास, वहां से जो है इजराइल का जो है विवाद चल रहा है। हाल ही में पीछे कुछ दिनों पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पे लगभग 300 से 400 अपना मिसाइल दाग दिया था इस पे। ठीक है, मिसाइल वगैरह इस पे दाग दिया था, तो इसने अपना डिफेंस सिस्टम अपना लागू कर दिया था, जिससे भारत ने भी इसको लिया है। ठीक है, भारत ने भी इनके सेल्फ डिफेंस सिस्टम को लिया जो मिसाइल को रोकता है। ठीक है, सॉरी, जो है इजराइल ने जो है अपना डिफेंस सिस्टम चालू किया था। अब इसने क्या किया, इस पर 300 से 400 जो है मिसाइल अटैक कर दिए थे। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि जो इजराइल है, इजराइल की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है मोसाद, मोसाद यहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो जो चाहती है वो कर लेती है। इजराइल इतना खतरनाक देश है, वो यहाँ से चल के यहाँ आके लोगों को मार देता है, उसकी जो खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और ईरान ने उनसे ये ले लिया था मोर्चा। 13 अप्रैल को जो है ये फिलिस्तीन के चलते इन्होंने जो है अपना मोर्चा खोल दिया था उनके खिलाफ। अब क्या किए कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जो इसमें मृत्यु का जो कारण है इजराइल है, कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, ये मौसम के
दुर्घटना की वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है चीज? आप देखिए, मृत्यु तो उनकी हो गई, वो एक्सपायर कर गए। अब हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पढ़ना है कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत से कैसा रिलेशन है इसका। अभी हाल ही में भारत सरकार ने यहाँ पे चाबहार बंदरगाह है ईरान का चाबहार बंदरगाह है, ये 10 सालों के लिए लीज पे लिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने इसे 10 साल के लीज पे लिया है। ठीक, अब इधर से जो है अपना सामान अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह पहुंचा सकते हैं। अगर इधर हम लोग को पूर्वी देश में जाना है, पश्चिमी देश में जाना है, तो हम इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक ट्रेन का रास्ता भी बना रहे हैं। ठीक, तो चाबहार बंदरगाह से हमने 10 साल के लीज पे लिया है। किसको? ईरान से। कौन लिया है? भारत लिया है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। वहां के राष्ट्रपति कौन है? वहां के राष्ट्रपति ईरान के कौन है? इब्राहिम रईसी है। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री देखिए ये है, ठीक, अमीर अब्दुल्लाहिनी। वहां के सुप्रीम लीडर कौन है? ये है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आया इतना? अब जो है इजराइल देख लिया, ठीक है, ईरान भी देख लिया, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, अब क्या मैटर उठ रहा है कि अब तो ये जो है एक्सपायर हो गए इब्राहिम रईसी, अब उनके जगह कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा? ठीक है, तो वहां के उपराष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद मुखबर जो है वहां के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब जो है इब्राहिम रईसी का जो पद है कौन संभालेगा? ये संभालेंगे। ठीक है, मोहम्मद मुखबर। ठीक है, समझ आ गया चीज? समझ आ रहा है ना? तो मोहम्मद मुखबर क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब हमको इससे क्या सीखना है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अब हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है, इसमें वर्तमान में हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, कैसे इनका चुनाव होता है, ये सब हमें सीखना चाहिए एक इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, समझ आ रहा है? बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ये सीखना होता है। अब ये सिर्फ ये पूछे, बाकी आपसे सिर्फ ये पूछेगा ये ईरान कहाँ है। हमने अभी चाबहार बंदर का चर्चे में था, इसको कौन लिया है, इब्राहिम जो राष्ट्रपति हैं कौन थे, आपसे पूछ सकता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को पूछ सकता है, उस डैम के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब चॉपर से एक्सपायर हुए हैं, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? ठीक, समझ आ गया ये चीज? ठीक है, तो अब जो है, अब है क्या, अब इनका जो है जो नया राष्ट्रपति आ रहा है मोहम्मद मुखबर, उसका अन्य देशों के साथ कैसा संबंध होगा? जैसे होता है ना कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो किस देश के पक्ष में, जैसे नेपाल का केपी शर्मा ओली चाइना के पक्ष में है। ठीक है, लेकिन शेर बहादुर देवबा वगैरह भारत के पक्ष में रहते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह यहाँ का जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में है, अब वो राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो अब किसके पक्ष में जाएंगे? क्योंकि हमने जो चाबहार बंदरगाह लिया 10 साल की लीज पे लिया, हमने साइन भी करवा लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो नए राष्ट्रपति बनते हैं वो लोग कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं। समझ आ रहा है? चेंजिंग वगैरह करते रहते हैं, तो यही सब देखना होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होगा। ठीक, अब जो है ईरान जब अपना नया राष्ट्रपति बनाएगा तो ये जो इजराइल के लोग हैं इनके खिलाफ वो क्या करेंगे? खैर, इजराइल की जो मीडिया है, इजराइल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दुर्घटना हुई है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। ठीक है, खैर हमें तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने इनका काम तमाम कर दिया है। ठीक है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी खतरनाक है पूछिए मत। वो बता रहे हैं आपको यहाँ से आके यहाँ मार दी, तो ये तो अलगा है, तो पजरमा है जस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमें आशा है कि इतना समझाया होगा, अभी और भी बनेगा। अभी जस्ट 2 ही 3 घंटे पहले पुष्टि हुई कि वो घटना में मार दिए गए हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में और हम जानकारी लेके, क्या डैम था, कहाँ डैम था, ठीक है, कैसे बना, कितना उद्घाटन, कब गए थे, ठीक, ये सब खोज के इसके बारे में सर्च करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।